तो कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखा था। तो एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन। तो वो एक ऑफिस में काम करता है, मतलब टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी में काम करता है। वो टेक एक्सपर्ट है। वो मतलब कुछ भी, अगर कुछ बग आया कुछ प्रोग्राम में तो वो फिक्स कर देता है। तो उसी ऑफिस में और एक लड़की काम करती है, उसका नाम होता है प्रीति। वो बहुत ओपन माइंडेड होती है, सबसे बात उत करती है। बट आर्यन होता है उसका अपोजिट। मतलब वो किसी से अपना फीलिंग शेयर नहीं करता है, उसमें अकेला रहता है। मतलब जीनियस है बट बहुत कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है सबके साथ। और एक होता है उसका बॉस कुणाल। कुणाल का शादी हो चुका है बट वो प्रीति को पसंद करता है। तो वो बोलता है मैं अपने वाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। तो वो इसलिए प्रीति प्रीति उसके साथ रिलेशनशिप में आती है। लेकिन उस कुछ समय बाद दिखाया जाता है, एक बार कम्युनिकेशन होता है आर्यन और प्रीति का। तो प्रीति का लैपटॉप में कुछ बग आ गया था। तो किसी ने बोला था आर्यन के पास जाओ, वो तुम्हारा 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम। तो उसके बाद गया, हाय हेलो हुआ। तो फिर उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो बोला ये प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है। तो उसने फिक्स कर दिया। एंड कुछ समय बाद पता चलता है, बातचीत होता है। तो वो लोग उसके डेस्क में जाते हैं, तब पता चलता है जो प्रीति है उसका जो वर्किंग डेस्कटॉप है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लान लिखा हुआ था। उसका ट्रिप था वर्ल्ड जापान का ट्रिप करना, क्योंकि उसके पापा नेवी में थे। तो वो उनके लिए वहाँ से, प्रीति के लिए वहाँ से डॉल लेके आते थे। एक होता है ना कलेक्शन ऑफ डॉल। तो एक डॉल देखा तो आर्यन को उस बारे में पता था। तो बोली ये तो जापान का डॉल है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो मेरे पापा नेवी में थे तो मेरे लिए बचपन में लेके आते थे, बट मेरा मन है जाने का जापान ट्रिप में। देखते हैं कब जाना होता है। और फिर एक ईयरली पार्टी होता है ऑफिस का, सेलिब्रेशन का, टारगेट अचीवमेंट का। तो जब होता है तो उन लोगों का गोवा का प्लान था, बट उसका जो बॉस था कुणाल, उसने गोवा से जापान शिफ्ट कर दिया। क्योंकि उसे भी पता था प्रीति को जापान घूमना है। तो वो लोग सोचे कुछ समय हम लोग क्वालिटी टाइम बिता लें। तो जब जापान ट्रिप में सारे ऑफिस के एम्प्लॉई जाते हैं तो इसमें से आर्यन भी जाता है। और सडनली उस जो कुणाल का वाइफ है, जो बॉस का वाइफ है, वो भी आ जाती है। तो अनकंफर्टेबल हो जाता है सारा ट्रिप। उसने तो कुणाल ने तो बोला था मैं वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ, वो एकदम केयरिंग नहीं है, टॉर्चर करती है मुझे। बट जब रियलिटी आता है सामने तो वो झूठ बोल रहा था। तो एक रेस्टोरेंट में जापान में खा रहे, मतलब डिनर कर रहे थे सब लोग। तो वहाँ पे कुणाल, उसकी वाइफ, एक टेबल खाली था। तो वो वहाँ पे आती है तो बोलता है यहाँ बैठो, यहाँ तो यहाँ पे सीट एम्प्टी है। तो वहाँ बैठती है, देखती है कितना प्यार करते हैं वो लोग। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। तो उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है। तो वो गुस्सा से चली जाती है प्रीति सुसाइड करने के लिए। वहाँ पे आर्यन भी था, उसे देखता है तो उसके पीछे जाता है। तो फिर उसे बचा लेता है। मतलब जंगल में जाता है। तो
बर्फ़ पड़ रहा था तो एक कार वाले को जो बचा लेता था धक्का देके, बट उसका सर में ज़ोर से लगा था बिजली का। तो जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो पता चलता है इसका मेमोरी लॉस हो गया। जब आर्यन पूछता है कि क्या करना पड़ेगा, तो बोलता है ये नॉट ए सीरियस, ये एक दिन का मेमोरी लॉस है, एक दिन के बाद इसका सब याद आ जाएगा, बट इससे कोई स्ट्रेस मत देना। डॉक्टर समझता है ये उसका बॉयफ्रेंड या पति है, तो बोलता है, जब उसको पहुँचता है तो बोलता है, ये पूछता है ये कौन है, तो ये बोलता है मैं। तो डॉक्टर बोलता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो उससे तो कुछ याद नहीं था उसके बारे में, क्योंकि उसका मेमोरी लॉस हो गया। वो 3 साल पहले ही चली गई थी, जब वो प्रिपरेशन कर रही थी जॉब का। तो जब पता चलता है उसका मेमोरी लॉस हो चुका है, तो बोलता है हमारा फ़ोटो है एक साथ, बट फ़ोटो तो नहीं था। तो एक ग्रुप फ़ोटो था जो एम्प्लॉयज़ का, तो वो दिखाते हैं, थोड़ा बहुत बिलीव होता है। तो फिर जो उसका डेस्कटॉप में जापान ट्रिप का ये था, वो उसे देता है। ये उसने फाड़ दिया गुस्से से, जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ था तो फाड़ के बिक दिया था, बट उसने उठा के दिया था। तो फिर उसने दिया था, ये तुम्हारा गिर गया था, मैंने संभाल के रख दिया। तो डिस्चार्ज होने के बाद तो बोलती है चलो मेरा जापान का ट्रिप है, तो चलो सारा। तो जापान का ट्रिप है, तो हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लोग जो मैप है वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग तो घूमने ही आए हैं। वो लोग जाते हैं, हम स्नो पार्क जाते हैं, फिर एक टेंपल जाते हैं, जापानीज टेंपल जाते हैं, फिर एक इवेंट हो रहा था वहाँ पे डांस करते हैं साथ में। बहुत खुश से एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे, लड़का का फीस नहीं आता हो जाता है। तो लोग होटल जाते हैं, तो फिर तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब चार्ज में लगाती है उसका फ़ोन, तो जब ऑन होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था बॉयफ्रेंड का नाम पे, बॉयफ्रेंड कुणाल। तो उसे लगता है ये तो इसका डीपी नहीं है, तो रियलाइज़ होता है ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है। तो उसके पास जाता है, तो फिर वो बोलता है नहीं, तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया था, डॉक्टर ने स्ट्रेस देने के लिए मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोला नहीं। तो गुस्सा हो कि ये सोचती मेरा एडवांटेज उठा रहा था, तो उससे तब एक थप्पड़ मारती है, फिर अपने रूम में चले जाती है। तो कुछ समय बाद उसे रियलाइज़ होता है वो तो मेरा हेल्प कर रहा था। फिर वो लोग गलती अपोलॉजी मांगती है लड़के से, सॉरी ठीक है मैंने तुम्हें गलत इंटेंशन नहीं था। तो लोग जाता है पास में, तो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता था ऑफिस में, बट बहुत शाय था इसलिए कभी अप्रोच नहीं कर पाया। बोलते तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लग रहा है, बट तुम्हें तो कुछ याद रहेगा नहीं, कल तुम्हें सारा कुछ याद आ जाएगा, आज कुछ याद रहेगा नहीं। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अच्छे इंसान हो। तो वो अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है ये देखो ये तुम्हारे साथ सारा ट्रिप में था एक साथ, ये तुम्हारा हेल्थ की एक्सीडेंट में गई, ये बहुत अच्छा लड़का है, इससे कांटेक्ट करना, अगर मैं भूल गया था। तो उसके बाद कुछ समय बाद बट लड़के को लगता है नहीं ये फ्रॉड्स हो जाएगी या जनरेटेड वीडियो समझेगी, इसलिए उसे डिलीट कर देता उसके फ़ोन से। नेक्स्ट डे वो सारा कुछ भूल चुकी थी, वो सारा
तो चली जाती है जापान, मतलब जापान से जाती है इंडिया। फिर वहाँ से वो अपना जॉब छोड़ देती क्योंकि उसका ब्रेकअप होता था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका बॉस को नाम था। तो अपना जॉब छोड़ देती है और लड़का भी छोड़ देता है कुछ टाइम बाद। बट उससे लगता है कुछ मिसिंग है, मतलब फील होता है कुछ मैं भूल रही हूँ। तो अपना बैगेज चेक करती है तो उसमें मैं कुछ गिफ्ट मिलता है जो लड़के ने कुछ दिया था उसे। तो ये किसने दिया, ये तो मैंने लिया नहीं है। तो फिर अपना फ़ोन चेक करती है, मुझे वीडियो दिखाई देता है, उसका हाथ दिखता है। तो फिर वो अपना मेडिकल रिपोर्ट देखती है, उसका बैग में था। फिर वो डॉक्टर को कॉल करती है, वो बोलता है कि हाँ तो बॉयफ्रेंड था, आया था तुम्हारे साथ में, उसको बॉयफ्रेंड है। उसका चश्मा पहना हुआ था, उसका ग्लासेस भी टूट गया था। तो इतना मुझे पता है। तो फिर कुछ समय बाद वो लड़का मार्केट में मिला, तो वो लोग ऑफिस में काम करते थे। तो एक हाई लोग हुआ, तो वो लोग लड़के ने पूछा चलो एक कॉफ़ी पीते हैं साथ में। तो बोला, तो उससे कुछ लग रहा था, मतलब अटैचमेंट इससे। तो पूछी क्या हम जापान गए थे साथ में, तुमने मुझे हेल्प किया था? वो बोलता हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे लगा फीलिंग, वो बोली मुझसे फीलिंग हो रहा था, ये हुआ था, सारा स्टोरी बोला। तो रियलाइज़ हुआ कि तो मूवी यहीं तक था। कैसा लगा आपको?